भगवान की। आगे थोड़ा सा कुछ बोलेंगे हम, पाछे आप लोग भी थोड़ा कुछ बोल लेना। खूब सरक के बैठ लो, जगह तो बा बीच में, मार जगह बा तो आगे वाले में खूब सरक गया जगह, तब दूसरा बैठ पाए कि बैठ। गुरुदेव ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। लागत माल टाल नहीं छाने की मिला, कहा नीचे यार आवाज नहीं निकल रही है। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, गुरु राखें जो कोप विधाता, गुरु रूठे नहीं को जग त्राता, सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कर आसा, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम, ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायणं वासुदेवा, हे नाथ नारायणं वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायणं वासुदेवा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रभु आप जगो परमात्मा जगो, प्रभु आप जगो सर आत्मा जगो, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दसाई ले हूँ आप चटाई बा। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, प्रभु आप जगो परमात्मा जगो, प्रभु आप जगो सर आत्मा जगो, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जे पर लोक संवारा। अगर मनुष्य तन पा करके अगर हम लोग भोगों ही विलासों में समय खत्म कर देते हैं तो बहुत कृपा, बड़ी भाग, बड़ी मालिक की कृपा, वही तभी तन मिला रहा। बड़े भाग्य नहीं, बड़े भाग पंडित तन पावा, बड़े भाग ठाकुर तन पावा, बड़े भाग जात बिरादरी तन पावा, ये नहीं लिखा है। बड़े भाग्य हम लोग एक इंसान होकर के यहाँ आए, एक ही माई बाप से पैदा हुए थे, लेकिन लोभ लालच ने ऐसा बड़ा करना कि भाई भाई की बिलगाव खड़ा हो गया। और जब बिलगाव खड़ा हो गया तो करना से बलगोजी हो गया, तो आप अपन धंधा करे लागन। तो जे गाय गोरू रख ले सु धंधा, कहीं गाय रखे वो गाय 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 ग्वाल 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 ग्वाय ग्वाल। लोहा का काम जे करे लाग, कहते लोहार है, लोहा का लोहा ला ला। सोना काम सोनार 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 सोनार। बहुत मेहनती कहे लागे करना, बहुत कर्मी आदमी, बड़ा मेहनती है यारी, बहुत कर्मी है। तो कम एहू को मंत्रा लगाए दे तो का हो गए, तो बहुत कुर्मी है। तब वही को का कहे पटेल कहे लागत गए। कोई डार जे करे लाग करना से
जहाँ कोयडार अगर करे लागत काहे कोयड़ी है, लेकिन है मनुष्य बचौर है। जे जौन धंधा करे लागो है टाइटल मिला, लेकिन मालिक के यहाँ से बड़े भाग्य। हम लोग एक इंसान थे, एक मालिक के संतान थे, उसी मालिक को ही भूल करके हम विलग हो गए। अब विलग हो टाइटल भी विलग होत गए, इतना विलग होते चले जा रहे हैं, इतना दूर चले जा रहे हैं कि पता नहीं कहाँ चले जाओगे नीचे। 184 भटक के अरे पाँव पर अटकी आई, और अब की पासा ना परात फिर कुकुरे गधा में फिर जा बचौर। तो ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जे पर लोक संवारा। उम्र समय खत्म हो गई तो दशा क्या होता है, तो सो परत्र दुख पावे, अंत में सिर धुनि धुनि पछताए। अब काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। काल माने होता समय, कर्म माने जो जोन कर्म केहे है। जब कोनो गड़बड़ाए लागत मामला तो कुछ करना धरना है न, कहें समय अनुकूल नहीं है, हमारे कर्म में तो लिखा ही नहीं बा। ईश्वर रहें तो कराए काहे नहीं दें। ये 2-4 बहाना लेके बगली मार के उठा हो जाते हैं और दोषी इनको देते हैं काल का कर्म का भगवान को, और सारी दोष हम लोगों की है। यह तन कर फल अरे विषय न भाई, और स्वल्प अंत समय दुखदाई। फिरत सदा अरे माया कर प्रेरणा, और काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। उसी घेरे में फंसे हुए हो और वहीं उछलत कूदत है। कौन पूर्व जन्म का कमाई है कि चमक दमक कर लो, लेकिन अंतिम में तो पछताना ही पड़ता है। समय आज जब खत्म हो जाती है तब जौन नौकरी के है वही के तो तनख्वाह हो, रिजल्ट। अभी मड़ैया वो अकेले बैठा था, पर्दा लगा था, रो रहे थे, तड़प रहे थे, वहीं गोल से चटके थे। जमीन फोड़ के नहीं है, हम बाबा नहीं है, साधु नहीं है, तुम्हारे ही भाई है। लेकिन बाबा बोलने के लिए यार निकले ही नहीं थे। हमें पता ही नहीं चला क्या हो गया। देखते देखते क्या से क्या हो गया, अरे कतरा दरिया में जाकर फना हो गया। हमें पता ही नहीं, क्यों जानत नहीं है आगे क्या होगा। अब प्लान कितना बनाए है, क्या करेंगे, वह करेंगे, ये करेंगे, एक श्वास की गारंटी नहीं है। तो मेरे सज्जनों भी हम बैठे थे, पर्दा उठा, कहीं लोग आए, मंडारा मिलना है, सब मार जुट गए, भारी परिवार हो गए। अभी अकेले मार हो गए, कई घंटा के लिए रह, 1 घंटा आधा घंटा के बाद फिर क्यों पूर्व क्यों पश्चिम क्यों उत्तर क्यों दक्षिण, फिर हम कहाँ रह जाएंगे, अकेला। तो माँ के पेट से तो अकेला ही निकले थे। अब मरने के बाद जाना भी है सबको, तो यहाँ होते मान इतना रिश्तेदारी, इतना रिश्तेदारी। जब मरने के बाद शरीर ही साथ नहीं देगी तो दूसर कौन साथी है तुम्हारा। हाँ, सबका कर्ज अदा करते रहो, सबके बीच में रहो, ये पूर्व जन्म का कर्जा हो। जो नौकरी के है वह कुल तनख्वाह हो, काम क्रोध लोभ मोह पापों का। तो सबके बीच में रहते हुए हर शख्स से इतना सोचे रहो कि मैं अकेला हूँ। जैसे अकेले आए थे,
इतने नौकरी के पेमेंट रिजल्ट भोगत देता है, लेकिन जिस कार्य के लिए आए थे वो कार्य नहीं हो रहा है, तब तो फिर मानव जीवन बेकार हो गया। जिस रास्ता को, जिस भोगों को लिए हम पकड़ चुके हैं, वो तो 84 योनि में, 84 लाख योनि में गधा कुकुरे सुअरे में करत रहे, इच्छाएं कभी तृप्त नहीं हुई। लेकिन भगवान ने कहा कि यार दे दो के जाने हम समझ जाए। तो बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की। इसलिए सज्जनों, भगवान ने करना से तन दिया, इस तन के लिए देवता दाने ललायत है। जिस देवता के दाने के पीछे हम भाग रहे हैं, यह इंसान ही देवता होता है। अच्छे विचार को अगर पकड़ लो तो यह इंसान के अंदर दो विचार प्रवृत्ति होते हैं। यथार्थ गीता पढ़ोगे, गीता तो सारांश दैविक संपत्ति या आसुरी संपत्ति की ही। तो इसी प्रकार इसी में दैविक, ऐसी में आसुरी, हिम अच्छाई इसी में बुराई, हिम रावण हिम कंस, हिम करना से राम हिम कृष्ण, तो ऊपर से नहीं गिरी। यह मनइये से आचरण करते करते एक दिन प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। जब यथार्थ गीता पढ़ोगे तो उसका सारांश जब समझो, थोड़ा 2 कदम चलबो तो धीरे धीरे उसका सारांश सतह मालूम। भगवान कृष्ण या हर महापुरुष बताएंगे कि मैं कैसे पैदा होता हूँ और कहाँ से प्रकट होता हूँ। माई से तो तन पैदा होता है, लेकिन ओ प्रभु किसी धर्मात्मा में परमात्मा प्रकट होता है। बताए तो देहन दृष्टांत कौशल्या देवकी से वसुदेव से। जब अपने 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 दैविकता को बस में करबे तब तो यहाँ तक काम के बस में है, क्रोध के बस में है, लोभ के बस, देव तुम्हारा दैविक संपत्ति विकारों पापों के बस में है। अभी हम कह दिए 10 रोज रुक जाए, कहना है हमारा भैंसी का, हमार भैंसे खाती बा, हम न रह तो कैसे काम चले। ऐसे तो तुहार बब्बा आजी दादी कह रहे, एक हाथी का गाड़ी रुक गई उनके न रहे के बाद, और न रह तो तब का गाड़ी रुक जाई। यही का नाम मोह है। मोह सकल अरे व्याधिन कर मूला, और तिनके बहु उपजहि बहु सूला, और गृह कारज अरे नाना जंजाला, और ते अति दुर्गम शैल विशाला। ये थोड़ा कुछ न कुछ महापुरुषों के दरबार में धर्मात्माएं कुछ यज्ञ बुंड भंडारा जो होता है तो पूरी खाने के लिए नहीं होता है। किसके पास समय है यही बहाने करना से खटखटावत डंका। भाई आज तो लोग इकट्ठे होते हैं, काहे बदे होते हैं, ये तो घरे खाते हो। वही बात को समझने के लिए कि काना से इस बात रहस्य को समझो कि का भोगों को ही लिए जीवन था। न बाबा बनो, न साधु बनो, न भगवान अरे मनईत बनो। कहा हमारा मनईत है, कहा मानवता जब है ये न बा, गाड़ी फ्री बा, अपने मनमानी सबकी गाड़ी फ्री जा रही है तो मनई कैसे वो कहाँ होते हैं। कहा महाराज मनई होते कैसे हैं, हम लोग मनइये है। कंसो मनइये रहा, रावणों मनइये रहा, और कृष्णों मनइये जैसा होकर आचरण करके देवता एवं भगवान हो गए। सबका दिल को जीत लिए, अपने विकारों राक्षसों को मार डाले। तो कहीं बाहर के कोई राक्षस, दांत सिंह वाला राक्षस ही गाव लड़े, अंदर बैठे हैं, इन्हीं से लड़ना है। यही समय से उठा थी अंदर से, तो बाहर में गिरफ्तार करा हुआ थे, और इन्हीं की लड़ाई है। यही पूरी गीता, भगवान कृष्ण की गीता में पूरी महाभारत है, पूरी राम रावण की कथा। बाहर कोनो झगड़ा लड़ाई बाहर नहीं, झगड़ा तो पोगो पापो बदे रात दिन मरत। लेकिन अकेली उठा तो अंदर ही से बा, अभी चुप मार के बैठा बाऊ, अबे शांत है। कितना बढ़िया सुंदर स्वरूप आपका, लेकिन वहाँ कोनो चीज काम में बाहर जावे करना कुछ होगे तो आएगी क्रोध, तब वही चेहरा एकदम रूप बदल जाता है। भगवान नहीं दिखाई देता है, लेकिन इन्हन का रिसर्च, जौने चीज का रिसर्च करबो वही प्रकट होता है, दिखाता है। काम कामांध पुरुष पशु पक्षी, वो मालूम होता है। देखा भैया सावधान रहना, काट ले या मार दे,
पुरुष भी हो, क्रोध आ गया तो कहें क्रोध दिखाता ही बगल हो, लोभ लालच हो दिखाता हो को रात दिन हर जन्म रिसर्च के है। मोह माने लगाओ वो जना, लेकिन भगवान नहीं दिखाई देते हैं। कहते हैं सब, लेकिन दिखाई क्यों नहीं देते हैं? तो उधर आचरण ही कहाँ के है तुम? जो चीज के आचरण के है वही प्रकट होता। तो कहा जब वो कामना नहीं पूरी होते है, चूतिया माई है, डी बाबा है, पहलवान वीर बाबा है, हनुमान जी है, शंकर जी हमारी काम करे है, ही करे हो करे, माने वह पूर्ति करा मेरे हाथ जोड़त है। भगवान के कोई भक्ति भजन नहीं करता है कि हमारा मांग करे। देखा एक लड़का बकर आए रहे थे कुआर 5 लाख देवाए, 2 व्हीलर मत देवाए, 4 व्हीलर देवाए। सोचो मांग भी करत है भगवान से, तो है भोग पाप जोने से दुख और कष्ट मिलता है। उनको जिससे मांगने गए हो उसको नहीं कोई मांगता है कि प्रभु तू ही आ जाते हो, ये नहीं कोई मांगता है, कोई बिरला मांगता है। और जो मांग लिया उनको तो वही हो गया। मालिक सभी बनते हैं, जब मालिक बन जाओगे तो मालिक ही हो। शेर के बेटवा करना से का गीदड़ थोड़ी होता है। शेर का बच्चा होगा तो शेर ही पैदा होता। भगवान चेला भगत नहीं बनाते, भगवान अपने ही जैसा बनाते हैं। सतगुरु अगर मिल गया सच्चा तो सतगुरु चेला नहीं बनाता है। अगर आचरण करने वाला सच्चा आदमी होगा भक्त तो गुरु गुरु बना देता है। चेला चाकर नहीं कि आगे पीछे दौड़। इसी प्रकार से जनों का नाश हो, गुण को आचरण करो जो भगवान वो महापुरुषों ने भगवान कृष्ण गीता में दिया है। कहा पथन्ना पढ़ के दूसरे को सुनावे बदे कि जितना वो विद्या को समझो अपने में ढालो। दूसरे के बिलरिया सगुन बतावे या पुना कुकुरन से नोचो आवे। दूसरे के तो सभी ज्ञान ध्यान अरे हम कुल जाने तो जानत का खाक है, गिरत तो चला जाता है। जिसको ज्ञान होता है वो कभी अज्ञान में रह नहीं सकता। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए और शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, तब लीजिए। ज्ञान का मतलब पोथन्ना पढ़ ले याद कर ले ओकर नाम ज्ञान होगा। ज्ञान का मतलब आचरण है। काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, पाप का। महाराज जब सब यह करे लगे तो सृष्टि कैसे चले के? तने यह हुआ है कि कह देते हैं हम कहा सृष्टि के ठेकेदार है, कहा तू बन के आए रहे। आप भोग भोगने के लिए जाते हो कि सृष्टि की रचना करने जाते हो? जिक्र ना है कि बाल गोपाल है का नाम मरते सृष्टि रचता, कहे नहीं सृष्टि रच लेता। तो तुम आग लगाना सीख गयो, अरे तुम आग बुझाना क्या जानो। सबके आग लगी बरता, काम के आगी, क्रोध के आगी, लोभ के आगी, मोह के आगी बरते तो है सब जने। अब बरते बरते एक दिन चिता पर फूक दिए जाते और तनव बढ़ जाता। लेकिन आए ठंडा हो बदे तो कैसे भोगो पापों से ठंडा हो बे। 10 मिनट आधा घंटा बैठ करके जो हमारे आप ऋषि महापुरुषों सदगुरुओं ने बताया, रहो बाल गोपाल में मनई की तरह। कैमरा मनई है, लेकिन जब 10 मिनट आधा घंटा आचरण करबे तब आदमीयता आवे लागे, मानवता आवे लागे, तब तो इंसान है। और जहां उन भोगों के पीछे है तब तो भैया गुलाम हो गए। कैसन होते हैं मनई? तो आदमी में अगर आदमी की तरह, अरे आदमीयत न आवे तो वो क्या करें। देने वाला ने दुनिया में अरे सब कुछ दिया, पाने वाला न पावे तो वो क्या करें। मालिक का बेटा मालिक होता है, शेर का बेटा शेर होता है। इसलिए मत शेर बनो मत मालिक बनो, अरे मनई तो बन जाते हो भैया। मनई की तरह रह जाते हो, माता पिता का आदर और सतगुरुओं की बात विचार के पकड़ करके कमाते खाते हुए चलते रहो। और मरना एक दिन निश्चित बात है, मरने से डरना नहीं है। समय आए तो बहुत डरबे करब, बहुत भगबे करब, तो बच कहाँ सकते हो। शीशे के माल में बैठ जाओगे तब भी नहीं बच पाओगे। इसलिए ओकर दवाई भी करो,
दवाई करना, वैद्य राज से दवा मिलती है, शरीर की दवाई तो बाहर के वैद्य देंगे। और जो मन में ही रोग भवा जन्म जन्मांतरों कहकर रोग सतगुरु वैद्य बचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। विषयों की आशा नहीं, 5-10 मिनट के लिए गुरु महाराज के याद करो तो, लेकिन कोनो चीज का आस न अंदर आवे। लेकिन लगावत राम राम सब सुन के जाए करना खूब बैठी हैं। पता नहीं बम्बई कलकत्ता कहाँ कहाँ शहर कही आवत है मन, जहाँ जहाँ दौड़ा बा। जो जो नौकरी के हे बा काम करो पापो मुँह जाई। गोरु को पशु केहू का हरियर खेत अगर चरे रहे ओके बांध दे, खबरदार यार रात बिरात तो एक आदत खराब हो गई। जाए के रात में खेत चरी आवत है तो ओके बांध दे खाना खूंटा गाड़ के। लेकिन वो खमचत रहे खूंटा उपा रहे बदे, कानी पगार तोड़े में अगर टूट ही पाए तो कहाँ जाए वहीं हरियरी में, कहाँ जाए काम क्रोध लोभ मोह भोगों में, ये ईश्वर में कहाँ जाता है। तो लेकिन प्रयास करते 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 जैसे उधर का आदत गड़बड़ाए पता नहीं कितने जन्मों से, अब भगवान ने कृपा करके कबहू कर करुणा नर दे, इतना दया करके मनई के तन दिए कि हिम कुछ समझे। लेकिन फिर वह चौरसिए वाला रास्ता धरे आई, विषय वासना वाला। और चरते चरते करना से एक दिन करना से हरियरी में, और जब हरियरी में पकड़ गया तो अगर जेकर खेत चरा जाता, जेकर रात दिन खेत चरा हुआ है, तो वो किसान पता लगा कि यार ये रोज चरत के करवा, एक दिन पकड़ाबो करबे। तो जो काम चरे है क्रोध लोभ मोह वही के तो दंड भोगत जाता है। कोई दुख नहीं दे अपने किए हुए कर्मों का दंड ही है। और वही कोझवा बताओ तो भूत और प्रेत और शैतान पकड़ेगा। भूत माने पीछे जोन के है, पीछे जो बीत गवा वह आया, वह गठरी मुड़े पर रील चलता अंदर, वह है करना से भूत कहे कहाँ कहे आजी बब्बा तो आ मरा रहे, उनका कुछ गठरी और लदीबा। अब कुछ जब विदा होते रहे करना से वहाँ ससुरारी में कोयला मंगला गाड़िया हर ताक है मते, नाना नाना प्रकार के बंद करा देते हैं। रिश्तेदारी नातेदारी और अड़ोसी पड़ोसी अठीदारी पटारी के खापदानी बंद हो जाता है। हिम्मत के करे पास बा के उठा के केहू के ऊपर फेंक दे। जौन हम कहे है वही के दंड हमें आए भाई तो आपस में लड़त जाता है झूठे। कर्म प्रधान अरे विश्व करी राखा, जे जवन रात दिन बोवत है वह फल। जौन बोवत जात है व्यवहार है, काम का पेड़ क्रोध का पेड़ लोभ मोह का पेड़ वह तो जामा बा, वह गड़ा था। करता था तो क्यों किया अब काहे पछताए, अब बोया पेड़ बबूर का तो आम कहाँ से। मेरे भाई लोग अभी 2 महीना के बाद गर्मियों में बड़ा बड़ा आम लटका रहे, लोग बढ़िया घरे चलना थे मड़ैया के दर्शन करे या गुरु महाराज के यहाँ जाते हैं, दोनों को इतनी बगिया लगी बड़ा बड़ा आम। घरे से तो बड़ी श्रद्धा रहते के तो माई के पेटे में से जब निकलत गया नरक में से, तो यही वादा रहे प्रभु अगर आई गए बाहर कृपा हो जाता है तो अब प्रभु कृपा अरे करहूँ यही भांति, और बाहर आ जा तब तो सब तज भजन करब दिन रात दिन भजन करेंगे। और यहाँ आते माँ रिश्तेदारी हो गई। अच्छा आज जब आम देखें, जब वहीं चढ़न गेटे पर हम बैठा है और जहां देखें लटका, अरे जेका दर्शन करे आए बैठा बा में मेलताल दूधी बात हो लटका बहु काहे ताकत है उधर। माई के पेटे से जब अकेले निकले कि हे प्रभु अगर बाहर आए तो ऐसा कर्म जही विधि होई, अरे नात हित मोरा और करहूँ से बेगी दास मैं तोरा। अगर प्रभु आए तो आपका ही रात दिन याद कहे कि आपका दास रहेंगे। दास को उल्टा मतलब होता है सदा सदा आपके ही याद करेंगे। यहाँ तो ईमान मरैया वास मिलब चलते दुख सुख सुनब कुछ बात चीज शांति मिले, और तब से ताम देखा तो फिर भैया जब आम देख गया तो फिर अंदर से क्या होगा, अंदर से इच्छा हो कि यार बाबा इतना कुल का करत हुई
अरे बाबा तो हर घर नहीं गरन देखे कि तना कुल का करत है बच्चे बाबा के। तो ठीक है कोई बात नहीं है, तो बाबा के देखते हो तो, लेकिन ये का देखत हो? आए रहे बाबा से मिले, लेकिन बाबा को छोड़ के वो देखे लगे। तो इच्छा भय पावे के यार बाबा न देखते तो लहाया ले थे, लहाय ले तो अगर पकड़ जावे तो का होई? चोरी के फिर जे पकड़ चोरी करत है तो को सजो मिलत है न पकड़ाए। ताज जौन काम पे चोरी करे है, क्रोध लोभ मोह पापों का रात दिन जौन चोरी के है वही के तो सजा भोगत जात है। जौन अच्छा बुरा कहे वही के दंड हो ना। अगर ईश्वर वाला पेड़ लगाए दे तो 10 मिनट बैठ करके रोई गाय के, क्योंकि अकेले आए रहे माँ के पेड़ से, और मरने के बाद फिर अकेले जाना है, शरीर भी साथ छोड़ देगी। जौन अच्छा खराब किया वही कैसेट भर ले शरीर, और प्राण जब निकला तो वहां नहीं जात, फिर केहू के पेटे में घुसे मनई में न आए। पता नहीं गधा कुकुरे सुअरे में कहाँ जाब, फिर आऊगा वहीं नाचत के। तब तो थोड़ा चिन्हे के हमारा आजी बब्बा है, कुकुर बिलार बन के आए, 2 डंडा दे पौ पौ चलावत है गोड़ धोए। का जानते हैं कि यही बब्बा आजी दादी रहे। अब लग गया है गया कर रहे तू बच्चे, वो आया गया नहीं रहा, प्राण निकल के कहीं पेटे में गया। अब वो तो 1,50,000 हो पैसा वो मैंने था करे बदे इकट्ठा करके वो गया, वो गया। अब जे मरे फिर गया किया जाए बाद में, वो तो गया। इसी प्रकार मेरे सज्जनों, जीते जी माता पिता का आदर सेवा करो। मरने के बाद कोई लौट के बताया था कि हमने खा रहे हैं पिंडा ले रहे हैं, देख ही देगा। ठीक है परंपरा लोक रीति है, करो, हम नहीं जाने। देखिए जियते एक डंडी के डंडा पीटे, उनके मिलौजी में नहीं रहा, हमें अलग अलग कर, हम तोरे में न रहा। और जब मर गए तो लह जठाऊ पानी तू मरा हम जानी, देख ही देगा बाद में। तो के खाता है? तो कामी खाएन क्रोधी खाएन और खाए बदलुआ, और कहें कबीर एक संत न खाएन खाएन कुकुर। बब्बा दादी हाँ छाना घोटे के लह जाते परिवारन के बड़ा फुलौरी, और कोनो बात नहीं बब्बा। अगर महापुरुषों ने ये भी त्योहार बनाते तो वहाँ खर जाते हो, खटते ही खटत मर जाते हो काहे भी ना। अभी पीछे एक त्योहार फिर माताएं लोग मनाई है, कितने करना से दुकानदार का चलनी बिकी गई। सोचो कितनी दुकानदारी चली। अब काहे बदे मनाए ये त्योहार? हाँ हाँ बताओ बिटिया हरे, काहे बदे मनाए गए? अपने पति के अमर करे बदे, दीर्घायु। आज तक केहू को अमर हुआ है? हाँ एक पति अमर हुआ है, जिस पति के लिए मनई तन पाए रहे को, अगर वो पति अगर मिल गए वही अमर है। ये तो कर्ज है, कर्ज के मिलते जुलते हैं, पशुओं में रहे तब वो पति मिला रहा है। 84 में पति पत्नी पति पत्नी पत्नी पता नहीं कब से चले आ रहे हो, आप भोग दंड भोगत है। लेकिन जगह संगे जब तक कर्जा है, परिवार है, पति है, पत्नी है, जिस दिन कर्जा खत्म हो जाए, न कोई किसी का पति है न कोई किसी का पत्नी है। पर कर्जा पहले से ही सेट रहता है, और वही के कर्जा को खोजने के लिए बिटिया का पिता खोजता है, लड़का करना वो है कहाँ। जब वो मिले तभी बैठबो करे। अब तो 4 व्हीलर भले मांगत जा, लेकिन वो पहले के पूर्व जन्म का संस्कार कर जाए, और जहां सामने पहुंचा था तभी संबंध बैठा था। और जिस दिन कर्ज खत्म हो जाए, दूसरे के अंदर खिंचाई जाए, उस दिन मिल। हमारे सज्जन, हम प्यारे सज्जनों, वो पति राखे गिरधारी, वो पति सदगुरुओं की बताई हुई रास्ता अगर हम जानेंगे समझ में आ जाएगा। पति, इन पति का सेवा करो, शंकर पार्वती जैसे, सीता राम की तरह उसे संसार में रहो उसी ढंग से। वैसे पति भी होना चाहिए, वैसे पत्नी लक्ष्मी रहता है पहले घरे का, आए पति देवता रहता है। ये सृजनहार बाहर से कमाते रहे, ये माताएं बहनें घर के लक्ष्मी रहे, ये सृजनहार है। ऊपर से कोई लक्ष्मी मैं नहीं गिरता है, वही परमात्मा, वही भगवान लक्ष्मी है, वही सब कुछ होता है।
पहले हम लोग के आज के 150 बरिस के पहले तोहरे समाज में खाना पीना बनत रहा तो घरे भगवान के नाम से भोग लगत रहा और तब ठहरे पर लोग भोजन करे जात रहे अंदर। आज तो जूता चप्पल पहरे आवे तो भगवानों अंदर बैठा जैसे रोगिया बा हो वैसे बैठो बताओ चला जैसे करत जा वैसे हम भोगबे। जब धर्म कर्म नहीं रह गए, जब वह कुल रावण वाला कुल कंस वाला रास्ता पकड़ लेते गए तो कहाँ से भगवान कृष्ण आके मदद करेंगे। बहुत साक्षात वो आया जाए तो कहाँ आकी चिन्ह ले कि हम के कहाँ है भगवान कृष्ण। कहते हैं राम मर गए, कृष्ण मर गए, शंकर जी मर गए। अरे हमारा तो विचार मर गया, आज भी वो जिंदा है। जिस दिन विचार फिट हो जाएगा वो कभी मरता ही नहीं हो, वही पथराख है गिरधारी, वही अजर अमर है। उसी के लोग कामना करते हैं कि दीर्घायु। माता मीरा कि माता पिता का ना जब बचपन में रही तो आज जा करके अपने माता पिता के साथ में सदगुरुओं की लाइन में करना से देखती थी। वहाँ होते होते न समझत उनके माता पिता, जैसे माता पिता रास्ता पाएंगे अच्छी वैसे अपने बच्चों को संस्कार डालते हैं। पहले आदमी पढ़ा लिखा नहीं होते रहे, कढ़ा रहे। माता पिता करना से अच्छे विचार पर रहते थे, वैसे बच्चे को अपने शिक्षा देते थे, बिटिया हो चाहे बेटवा। बड़ा डिसिप्लिन अनुशासन घर परिवार में संसार में होता था। ए बुढ़िया करना से होती थी, करना से अनपढ़ रहे थे इकट्ठा कुल नाती फती इकट्ठा कह के करना से सिखावे, करना से भगवान कृष्ण ऐसे रहे तो वो वही हुआ, तो वो राम ऐसे, तो एक संस्कार डाला जाता था बच्चों में छोटे में। हाँ जो बुढ़िया कहाँ चली गई पतो उनके 3 कड़म में। ये बूढ़ों ने बैठ के राजनीति करत गए, चट्टी चौराहा पर बैठ के सपा ऐसे तो मुलायम ऐसे तो करना, सपा भाजपा ऐसे तो कांग्रेस ऐसे, वो राजनीति हो लगा। ये तुम्हारे बच्चों को कोई अच्छी बात बताओ तो के बताओ। तदाई दिया मोबाइल, अब मोबाइल जब दे दिया गया तो मोबाइल में जितनी खुरापात भरी बकाना दुनिया भर एक विदेशियों का मार्ग तुम्हारे मोबाइल में बराबर, तो तुम्हारे बच्चे लायक नहीं करेंगे। धर्म कर्म का तो मार्ग ही नहीं बता पाए। अब इतने बड़े के बच्चे करना से इतना 12 बरिस के लड़के तुम्हारे देश समाज में नंगे नहाते हैं, पोखरा तालाब होने दुनियादारी पहले जनते ही नहीं। आज के 150 बरिस पहले आज है इतने बड़े के लड़का कहते बाप रे। आवत है कभी कभी जोन जोन सिटिंग पर पूरा बार बनवाए रहते है जैसे बुकरी बुकरा रखा रहता। तुम कहा ई का हो रे, कहे महाराज कटिंग है। कोनो कोनो ऐसे 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 मने चेहरवा इतना कहे कट हो। सोचो तब उनका लड़का बच्चा जब पैदा होंगे तो उनसे कितना आगे कट्ट में जाएंगे। तो मेरे सज्जनों, मीरा की जब माता पिता की अच्छी शिक्षा पाए सुख सदगुरुओं की, तो बड़ी हो गई, ब्याह हुआ। कहाँ हुआ? महाराणा प्रताप के यहाँ। जब महाराणा प्रताप के यहाँ गई, मैंने नौकर चाकर चकाचक, सोने की थाली सब कुछ चकाचक, लेकिन गुरुओं को जो बात बताई गई गीता, जो उनके गुरु महाराज बताए थे भगवान कृष्ण या हर महापुरुषों जो उस कष्टगिरी को प्राप्त किया होगा, ऐसे महापुरुषों संतों के विचार जब बैठ करके थोड़ा संझा सवेरे ओके कौन काम करेगा। ऐसा पूजी पुण्य बन गए रहे कि चकाचक में पैदा भय लेकिन शांति नहीं रहा। अंबानी के घरे पहले पैदा न होगा, चला जावा तब वो मन में रहे कि 10 फैक्ट्री और हो जाए। ये इच्छाएं भोगों में बढ़ती चली जाती हैं। इसी प्रकार मीरा ने जब बैठे भगवान को प्रार्थना करे बे थे, मन उटांगे पटांग में भागे, जो हर जन्मों से भागा हुआ है, चाहे राजा हो चाहे रंग हो। वो तड़फे, आँखी से आंसू बहावे, हे प्रभु, हे गुरु महाराज, हमने आपकी प्रार्थना करते हैं लेकिन ये मन क्यों भटकता रहता है। लेकिन लगन लगाए ही रही, तड़फन लगत रही, रोवत रही, बिलखत रहे। जब धीरे धीरे करना से मन रमात, अभ्यास करत करत जब मालिक के चरणों में लगा,
तो श्री गुरुपद नख मन गन ज्योति और सुमिरहु दिव्य दृष्टि ही होती। दृष्टि हो गई तब दलन मोह ममता दलन मोह तम सोस प्रकाशु अब बड़े भाग्य उर आवे जासु तब उघरे विमल बिलोचन ही के तब मिटई दोष दुख भव रजनी के तब सूझई रामचरित मन मानिक अगुप्त प्रगट जो 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 ही खानिक। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तब माता मेरा जब करना से मालिक को दर्शन हृदय मंतरात्मा प्रकट हुआ। ये भोग करना जो दुख दे वाला था भगलियान अभ्यास करत करत तब उसने खुश भाई वारे प्रभु आज क्या हुआ करना इतना तड़फायो इतना भोगो कितने जन्मों से। तो लेकिन वो करना से तुम्हारे राजस्थान में जब शादी हुई उसकी तो मुगल शासन था जब इसकी शादी वो करे और पहले तो हुआ करना से तो वहाँ के एक परंपरा चली थी कि मुगलों की लड़ाई जब चलती थी तुम्हारे देश में हिंदुओं से तब उनको पतियों को अगर मार देते थे करना से पत्नियों को अपने कब्जे में कर लेते थे। इतिहास अपना उठाओ 100-500 बरिस के देखो कहा है कभी तुम लोगों तो खाए पिए किससे पता नहीं कितने जन्म खाओ पियो मर जाओ इतने तक के लिए जीवन समझे। अंत में करना से जब तो कुछ माताएं पानी पर रहती थी अपने कि हम दूसरे के हाथ नहीं जाएंगे बल्कि अपने मरे हुए पतियों के कना लाश पे जल जाएंगे। जल जाती थी सती हो जाती थी। वो सती प्रथा चल गया राजस्थान में बहुत दिन। कालांतर में महापुरुषों की कृपा से वो सती प्रथा खत्म हुआ। तब एक प्रथा फिर लागू हुआ कि अच्छा ठीक है जेकर अगर पति मर जाता है पत्नी अगर बियाह भ शादी और पति मर गया गौना होना नहीं भ तो जीवन भर ऐसे ही रहना है। शादी दूसरा नहीं होना चाहिए क्योंकि उसका पति ही मर गया। अब दूसरा पति थोड़ा दूसरे को देखे। अगर मान लिया कहीं वो जो था गया पूरा समाज से बहिष्कार हुक्का पानी उसका बंद करो वो परंपरा को लागू भई। उसके बाद कुछ दिन के बाद ये भी समाप्त हुआ। अब तो दूसरा चले लागू। अच्छा देखो अब उसके बाद यही जब बात भोजराज के साथ शादी हुआ था मीरा का कालांतर में सेवा खाती पति पत्नी का जो धर्म देवता का और लक्ष्मी का निर्वाह पति पत्नी का रहता है बड़े प्रेम से भाव से आदमी पहले चलता था। और कालांतर में जब समय पूरा हो गया करना जिक्र संगे जब कर्ज खत्म होता है तो न कोई किसी का पत्नी न कोई पति तो भोजराज का शरीर छूट गया। राजस्थान में करनासी लगा करनास के जला दो चलो मेरा जलो तुमने विधवा हो गई। कहीं हमारे गुरु महाराज की बात नहीं है गीता में ही बात है ही नहीं है। बड़े भाग्यमान स्तन पाए हैं। हमारा संबंध रहा कर्ज रहा जो कि इनके साथ में शादी हुआ मैंने सेवा किया हमारे पति धर्म का जो पत्नी धर्म का निर्वाह रहा उसके पूरा किया उनका जो अब कर्जा पूरा खत्म हो गया। अब शेष जीवन हमारा जो बचा है जो महापुरुषों या मालिक या परमात्मा ने किया बड़े भाग्य तभी जीवन को कुछ न कुछ हम अच्छे कर्म में लगाएंगे। भजन में लगाओ तो लगाओ। जब मीरा ने परमात्मा को सिद्ध कर लिया तब रोवत रही। जब नहीं लगत रहा तो रोवत रही और जब लग गया तो लागी लगन तो मीरा हो गई तब हंसने लगी। गली गली हरि गुण जौन अनुभव सपना भगवान आत्मा बतावे लगे सबको बताने लगी। वही के नाम गीता हो वही के नाम रामायण हो वो अनुभव प्रगट कृपाला। प्रयास करते करते अंतरात्मा प्रकट हुआ और जो दुख देने वाला विकार रहे नष्ट भयन यह रावण है ने कंस हैं हिरण्यकश्यपु है ने नष्ट भयन विकार और वो चीज़ प्रकट हुआ। ऐसे महापुरुष का वाणी ही करना रामायण गीता भागवत है अंतरात्मा ही वाणी निकले लगला वो महापुरुष है। ऐसे महापुरुष के द्वारा हम जानकारी थोड़ा अभ्यास करेंगे धीरे धीरे समाज संसार में रहेंगे वहीं से चलता रहेगा गाड़ी। तो मीरा ने क्या कहा किसी देवता के नहीं यही परवा चौथ के नहीं यही करवा चौथ परवा चौथ चूतिया माई डी बाबा गड़बड़ा माई नहीं क्या कहा अरे पायो जी मैंने कुछ नहीं कहा बस एक बात अरे राम रतन धन पायो ऐसी संपत्ति पाओ धन नहीं
आंतरिक संपत्ति। जो आत्मिक संपत्ति परमात्मा आत्मा को पाता है, बाहर अंतर के रहता तो वह बहरत बजावत है, पूर्व जन्म का कोनो जमा किया वह निकाल के बाहर प्रदर्शित करा था। और अंदर नहीं भरा था तो एक दिन जब निकल जाए तो यह हाथ से छूट जाए और अंदर बैंक वह खाली हो के छुच्छा के पुच्छा सब बनी के पूछते हैं। बनी रहती है तो लाखों निसार होता है, और बनी जब बिगड़ जाती है तो कोई किसी का नहीं होता है। बिगड़े भाई न बिगड़े बंद, बिगड़े बैल न रोपे कंद, और बिगड़े नार संग नहीं धरही, बिगड़े खेत बीज ले मरही। बिगड़े के साथी के, बिगड़े के साथी मालिक रहा, परमात्मा रहा, उसका कभी 10 मिनट संगत ही नहीं करत गए। तो मीरा ने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, क्या वस्तु अमूलक, कोई मूल नहीं है उसका, कोई मूल नहीं, मूल्यांकन नहीं कर सकता है। वस्तु अमूलक दीन है मोरे सतगुरु, अरे कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ऐसी सब चीज पा गए पवारे प्रभु। लेकिन एक बात है प्रभु, अब कौनो जन्म में ऐसा दूसरा चीज इस दृष्टि में न बसे, खाली तू ही बसा रहे, कभी विचलित नहीं। जब लेकिन तब भी प्राप्त करने के बाद तब भी वो विनती कर रहा है, कभी दूसरा चीज न आवे, आपसे बढ़िया आकर्षित चीज आप ही हो। आप दीर्घायु, आप नष्ट होने वाले नहीं हैं, आप जल नहीं सकते, आप मर नहीं सकते। पथ राखो आप, मेरी पथ माने मार्ग राखेगे। यही तो अर्जुन कहा, प्रभु हमें तुम्हारी चतुरांगनी सेना की जरूरत नहीं है, मेरे रथ का सारथी, पथ का तुम्हें मालूम है पूरा दुनिया का एक एक कली। दुर्योधना मांग लगे, कहे मक्खन तो ले गए, हमारे पास छाछ बचा बाप का पाऊे तू। अरे कहाँ तुम माखन चोर है, माखन चोर तो वाह, हमें माखन चोर का जरूरत है। तो वो तो गली मालूम है पूरे रास्ता के, जेके 1000 करोड़ संसार भरे के कुल मटेरियल ले ले चतुरांगने, जेके अनुभव विहीन है वो तो पता नहीं कब गिर जाएगा, और वो आपको मालूम है प्रभु। इसलिए यह रथ पर आप बैठे रहो। अरे हमारे रथ में 4 घोड़ा हैं, चारों को लगाम पकड़ो। भगवान कृष्ण ने रथ जौने पकड़े हुए 4 घोड़ा हैं। कौन घोड़ा? मन बुद्धि चित्त और अहंकार, चारों को लगाम गुरु महाराज पकड़े रहो। बस हम कहें हम पकड़ब तो बैठा रहो। तो ध्यान ही धनुष है, परमात्मा का नाम ही बाण है, और गांडीव टेढ़ होकर के बैठ, हम तुम्हारे पास सारथी रहेंगे। ठीक। तब मीरा ने कहा हे प्रभु दूसर न बसाई, अब तू ही बसा रहे का। फिर आगे का एक कविता में कहें, बसो मेरे नयनन में नंदलाल। हे प्रभु इस नयन मोहन मूरति, अरे सामरी सूरति, अरे नैना बने हैं विशाल। बढ़े तो रहे वार कुल, लेकिन वहीं में चला जाता है झूठे ऊपर से। मन बोली बोले हंस की, चले गिद्ध की चाल। बोली तो को बढ़िया बढ़िया बोले थे, लेकिन चाल जाए रही वे नीचे की तरफ। थोड़ा बहुत अमल आचरण करवे तो प्रभु अंदर से तार जोड़ेंगे तुम्हारी आत्मा परमात्मा, सद्गुण सद्विचार सद्बुद्धि। तो धीरे धीरे करना से अदर सुधारस मुरली। तो फिर अगर मने तो तन कहन कहें कि हे प्रभु विषय रस मत बताए। फिर कविता में बताएं रसखान में, मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। अब पाहन हो तो वही गिरी को जो धरियों कर छत्र। अगर पथरा हो रही तो तुम्हारे ही छत पर रही जहाँ सत्संग वार्ता हो। ऐसा को विचार के छत पर न रहे कि डुप्लीकेट कंस के यहाँ। वो करे बात तब अगर पशुओं पक्षी बने, अगर तो जो पशु हो तो कहा वसु मेरो चरोति नित नंद की। धेनु मझार माँ ससुर देखा था 4-6 करना से बोला वहाँ कहीं गुरु जी आओ, अब बैठा है उन्हें हड़बड़ाता है। बताओ एक पक्षी बनी आपके, जो खग हाँ तो बसेरा करो मिली कालिंदी कूल कदम की डार। अगर पक्षी भी बने तो हे प्रभु तो हरा लगे रही। तो मेरे भयवा हरा, इसलिए परमात्मा का चिंतन करो, प्रार्थना करो, नमन करो, तब तो जीवन फिट बा। और नहीं तो धोखा में जीवन कजनी कैठो ऐसा पावे ऐसा नष्ट हो गया। तो एक बार की बात जे उस आनंद का रस जो गीता लिखा वही तो थोड़ा सा रस गीता में डाल दिया कि थोड़ा
अब वो वर्णन करने से मुंह से आएगा नहीं वो पूरी गीता। थोड़ा सा रास्ता के साइट ध्यान करना कि जब अमल करोगे तो चीज अपने अनुभव करबे। और रहो बाल गोपाल में तो कहें करना से थोड़ा रस, तो जीव रस पाए रहा तो स्वादिष्ट ससुराल। पहले इंसान अगर रिश्तेदारी ससुराल जाते थे तो बड़ी इज्जत होती थी। तभी वो वाइल नहीं रहा। कितना दामाद के खियाई दे, कितना सेवा खातिर कह दे। और जब आवे तब गांव घरे में अपने हम जोली में बैठे कहें यार जेकर ससुराल हो जाला इतनी इज्जत होते, इतनी कि छौंका दाल और रोटी तरह भोर और दाली में छौंका सब्जी और घी से तरह भोर, चौरवों में भतवों में घी, खोरा भर सड़िए है दूध। अब वह हो गीता। थोड़ी सारांश भगवान कृष्ण के मुखार में तो थोड़ी सी बात बताई गई रसीली। अब जे नाही भजन भक्ति के जेकर नाही अविश्वास के द्वारा ससुर माने वही पति वही पतरा कहे वही ससुराल। तो जौन रड़ुआ रहे जे नहीं जाना था तो जब सुनाई बात रस्त कहीं री इतना ससुराल में इज्जत होती कहे तब कहें का बताई यार हमार नहीं भवरा नहीं हम ससुरारी में तारा बोर खाई थी। अब 4 जने में ससुराल वही वार्ता कही दे जब जौन आए रहा अपने ससुराल से तब जौन रहा तो यद वही रहा बचाऊ बिया नहीं भरा उड़ा रुआ। अब रह रह करना से मुहे पानी आए कि कर भवा देखा रस पाए सम हमार नहीं भवा नहीं हम हो ससुरारी गए हो तारा बोर घी और तारा बोर चाउर में बघारी चौका दाल। फिर आए के घरे गए तो करे भैया बड़का के शादी भर रहा करना से तो बड़का कहत देहेस कहे करे चला जाते हमारे ससुरारी भैया अपने भौजी के तो लिया जाओ। तो बड़ा खुश बस ससुराल तो ससुराल चाहे भैया को हो चाहे अपन मने हमें तारा बोर से मतलब हो। हम तारा बोर से चाहे मत छौका बघेरा तो मई चाहे जेकर ससुराल हो तुरंत चल देश भैया करना से देश 2 रुपया 5 रुपया जे बार बार बनवा ले। अब बनवा के खट्ट से जय ससुरारी और ससुरारी में इतना ही होता रहा कि पहले मन बोले वाला मत जितना ही चुप रहब उतना इज्जत है और बहु बात करब तब इज्जत नहीं बा। और वह रामायण ओथा में लिखा वक्त शांता शांत शांताकारम भुजग सैनम पद्मनाभ रेशम विश्वाधारम गगन सदृशम। जब भजन करते करते श्वास के द्वारा ससुराल चिंतन करत कर शांत। जब वृत्ति भोगों पापों से गर्म जब ठंडी हो गए शांत प्रगट कृपाला। तो कहें देख भोले मत शांत कहें छो तो बस 5 रुपया लेके चाहे गवा दुकान नाव आए रहा बम्बई से इतना कटिंग सीखे रहा नाव लगा कि ना वो कई बार काट दम जाए एक बार रिश्तेदारी तू पूछे कौन कट कट्टी साइकिलन कट की ना देख फ्रेंच कट फुद्दी कट चूल्हा कट पता नहीं कितना कट ना। अब वो बेचारा अनपढ़ आदमी सोच सिमाग अब वो चक्कर पर के कवन कट बढ़िया हो तो वही कवन बढ़िया हल्का बताई कि तो करे समझ हमने बेचारे के आए तो करे समझ में आए कि कुल बताई दे तो बढ़िया हल्का हुआ आ जाए वहीं में कहे कुल कट काट दे। जब कुल कट काटे तो कहे तो नाव के समझ में आए कुल बनावे तो कहता का 1 लोटा पानी भें के और उठाए के चूड़ा टेटाए के अरौनी बरौनी ओछा मोछा अलरा बलरा जितना रहा पूरा सफा चट्टाई कह दे। जब आए घरे तो भैया बिगड़ा के बेकूफी तुका कर दिया कहे तोके का पता है कुल कट। अरे पागल राम नहीं थे बहुत गड़बड़ कर दिया तू। अच्छा चल जौन कहे तो कहे लेकिन अब जब लेकिन बोले वाले न कितना हाल चाल अगर पूछें रिश्तेदारी तो हाँ ना ही इतना 2 चीज याद करो वो करे आगे बोले मत कहो ओके तरह बघारी दाल छौका तड़कादार माल टाल चकाचक वाले में ओकरा इंदर। तो पहले इतना और व्हीलर 2 व्हीलर 4 व्हीलर नहीं रहा, ये घोड़े के व्हीलर रहा बचो 2 व्हीलर मन पैदल ही चलता था। और ये करना तब 25-30 किलोमीटर भैया के ससुराल रहा उठाए से गोजी पहुंचा खट्ट से ससुराल।
और जब पहुंचा करना से, वहाँ से करना से लेस, और जाए के करना से बैठा करना से द्वार पर, टूटही खटिया धरी रही करना, जाए के तरे मुड़ी कह के बैठ गए। सफा चट पहले के बा। अब लोग देखें करना से कि अरे फलनिया के देव रही थे तरे मुड़ी के बा, सफा चट्टा बा। कोनो घटना घटा का कि जेकरे घरे मरत हो रहते वही सफा चट्टा होत रहा पहले। लागत कोनो लंबी घटना घटा। चला हाल चाल तो पूछी, आए सब पूछे हाल, का मेहमान घरे का हाल चाल ठीक बा, तो ये बात तो सिखाया रहा हाँ होना है, कहना है। का तोरे भैया की तबीयत नहीं खराब बा, हाँ। दवा दरमल ठीक होता ठीक होते हैं नहीं, नहीं। ज्यादा गाफिल हैं का, हाँ। बच्चे की संभावना बाग ना है, कहना है। बड़ा हाँ ना है फाने है, कहीं मर्त ना है गए बताए हाँ के पारी आए गए, हाँ। अहो लग रो आई, और वहाँ बघायरा दाल जो चौका तड़कादार ही रहता, फराई मेरे सज्जनों रोआई हो लगा वो रह रहे जो हता कि अब माल आवत हो खाए बदे। बहुत पस्त भत सारी दिन पैदल चल रहा, रात भर टूटई खटिया में दसौनो दसावे क्यों नहीं आए। जब बता पाएंगे दमाद ही मर गया के आवे, रात भर अलटत पलटत तक अब आवत हो चौका वाला, अब आवत हो फराई दाल। लेकिन के पूछे ना जे करे घरे के मर जाते वो दिना चूल्हा आगे नहीं जल। किसी तरह रात भर पलटा उल्टा कह दात चितिया ससुरे झूठे कहते हैं कि ससुराल जेकर हो तरा बोर मिलत। यहाँ तो हाँ भैया कह रहा हाँ नहीं कलामा बोले माते, यहाँ तो सब रोवत है हमें तरा बोर नहीं कि पूछे तक नहीं। आज वो न मारे, अंत में तुरंत कहे भैया विदा कराए, हुए तुरंत गए करना कहे विदा करो ले आए जाए। कहें भैया ताज़ा ताज़ा बात हो तो आर तहिए महीना 15 रोज आओ रोज जाए तब ले आए जाए। भागी आए भैया पूछिस करे लिया आए, कहें का लिया जाए, तय कह रहे हाँ नहीं अलावा बोले मत। सब कहाँ एकदम चकाचक तराब हो रहा, एकदम घी से चुपड़ी। वहाँ तो कहाँ फलनिया है ही हो गए विधवा, दाँत चुतिया साड़स जिंदा है राण कहाँ भाई। उस सोचे से लाल माने कोनो रोग वोग हो तो ही तब भैया सोचे खतरा कह कि चला आए भैया ही। अंत में भगा करना से कुछ दूसरे तीसरे रोज गवाह ससुराली पने वो भैया जाई बताई आए नहीं थी तो खतरा कही आएगा। अब जब देखे सासू कि अरे हो जियत है का भैया कहीं भगवान दिना नशा पिए रहा भांग कोनो पियाई दे रहा इसलिए वही में बोल गवा हुए ऐसे लहाय लुहाय को समझाए दे कहीं बारे दमाद कोई बात नहीं। खूब छनाइस घोटाइस सासू तो पहले दूध घी हर घरे गजा रहा था, आज भी है लेकिन पेट काटत है। खुआ भोज भोज लड़कन के पानी ना के पिया पेवर निखरा दूध ना है पहले निखरा। आज भी राजस्थान हरियाणा पंजाब में हम भ्रमण करे गए थे, हर चाहे गरीब से गरीब हो अगर घी नहीं रोटी पर लगेगा तो भोजन अशुद्ध माना जाता है। ये के मिस्तर कहते हो धिकार कहते हो वो करे करे और किस बात छोड़ा तो पचे यही चीज़ पहले तोहरे पचन की आज के 150 बरिस के पहले था। लेकिन मेरे सज्जनों सब खत्म होता बहुत खुशी होबत वही भूजब बाटी चोखा मने केहू रहे तो लगाए दे नहीं। अंत में करना सु गवा तो सास करना दूध घी आजाद रहा तो सोचे तो पहले बिलारी कच्चा मकान रहा, पहले सीमेंट उमेंट नहीं रहा तो मार करना से थोड़ा करना से मुसीबत हो जाए तो बिलार परेशान करें तो माताएं लोग चतुर रहे तो वो रस्सी बांध के और वहीं पर हाड़ी उड़ी लटकाए देते रहे। कहा कहते हैं जाना था सिकहर पटांगत रहे तो वहाँ दिना तो शाम के खूब दमादे के खूब सेवा कह दें तो लेकिन दमाद शाम के कह दे माता जी सवेरे हम चले जाएंगे घर। कहें ठीक है बेटवा। सोचे मेहमान आए हैं अगर आ जाते हैं तो काम धंधा बंद हो गया चला जाए तो काम धंधा करे को हुई
तुरंत सासू का ना सवेरे सोचे का खिलाई ना खिचड़ी बना के खिलाई दे। और जब खिचड़ी बना के सवेरे देश के बेटा खाए ले चला जा, और मुड़वे पहाड़ी ऐसे टंगा रहा बड़ा कर, और वहीं पे घी टंगा रहा सिकहरे पर। तो सास सोचे कि घी अगर डाल दे तो अड़िया जाए, एक आग रोज 2 रोज और रहे तो धान नहीं रहा हो के बाय भाई मुसीबत हो जाए, मेहमान की सेवा करे वैसे तो खिचड़ी सादा खाए ले। तो पहले का थाली ओली रहता है, पहले मनई बड़ा बड़ा लोटा थाली गिलास, अंत में कहना बड़ी थाली फूल के निकाल के दे दे। तो वो बैठा देखे कि सादा खिचड़ी बा, तो वह हड़िया और मुड़वा ऊपर के है सो दुला हुआ। तो सास सोचे लागत घी ताकत घी के चक्कर में कहा अगर डाल देवे तो वो और अड़िया न जाए। तो कहे बेटवा वो खाली बा, ठंडी के समय रहा, कहे करना बेटा करना उमा कुछ नहीं बा। तो तब वो बोले नहीं, चुप रहे ज़्यादा। फिर रहे 5 मिनट ताके, फिर तरे मुड़े। सास सोचे कि यार बिना घी के चक्कर में बा हटा जाए गांव में। तो बगल में गौरा रहे और वहाँ कहती खरा रहा, तो थोड़ा वहाँ गांव में इनारा रहा, तो चला के करना सोचे कि चला जाए हैं। अरे तो हम ऐसे कह दिया से वही बात नहीं हो, मैंने कहा कि मतलब थोड़ी अब अगल बगल रहा। तो फिर चला गया करना से। तो अंत में क्या हुआ, अब वो बड़ा चतुर रहा, लागत है यादव रहा देहाती है, और तुरंत उठ के चेक कैले है सुघाड़ी। और ठंडी के समय रहा, भरा रहा घी से लबालब। करी बाप रे बारे सासू माता इतना बड़ा झूठ बोलू। तो बगलिया चूल्हो धरा रहा, वहीं आगी रही गरमाए दे सोई पर। और जब पानी पानी हो गया तो उठा के टांग के धय के चुप मार के पित तरे मुड़ी के बैठा। सास सोचे खाई भो अब चली। अब आज जे देखे तो बैठा बा जस कथस कहीं बेटवा खाए नहीं, फिर ताके सोई हाड़ी ओड़ी। और ठंडी के समय रहबे किया, सास सोचे जमा बा। तो सास कहे बेटा हम कुछ नहीं बे, बिलारी के डर को मारा धरे है, न तो के विश्वास हो तो हम दिखाए दे। सास थोड़ो जाना था कि पहले गरमाए बाबू, वो सोचा था कि संतोषजनक बदे अगर ऐसे कह दे पीछे के बगल तो गिरे है ये न माल, इसलिए करना से तो दिखाया दे। कह हले ना ही मानत है तो हले दिखाया दे। लय के हाड़ी जब उठा के तो पानी पानी हो गिरा, भक भकाए के बड़हर थाली रहा, गिरे गए कुलित गिव। तब सास मुड़ पकड़ के बैठी, करी बाप रे ई दमाद तो हमहों से चतुर निकला। हम लगावा बुद्धि लेकिन हमहों से ज्यादा बुद्धि लगाए लो, गरमाए के पिट के राय। अब का करी, तोला तोला भर माल इकट्ठा किया, अपने घाटी तरे कभौ नहीं गवाई। मुसर चंद दमाद मह चाट पहुँच के चला जाए, पौआ भर खाण हमहो नहीं मिला। तो ऐसा बुद्धि लगाई कि पौआ खाण हमहो मिल जात। तो तुरंत कहे हे दमाद रुको, लगाए बुढ़िया बुद्धि। कहे कहा माता जी, कहे हमरे गांव का नया परंपरा हो। कहे सासू दमादे के थाली में भी खाती है, यहाँ का नया परंपरा है। तो सोचे से ऐसे कही कि हम पौआ खाण पी ले, नहीं तो मैं पिए जाए। तो कहे आइए माता जी स्वागतम आइए। तू इतना चतुर रहा लागत तोहरे गहरे खरहरा के तरफ करा भाई किया लवंडवा। अंत में करना से कहे आइए तो थलिया धय के ऐसे टेढ़ कह दे, तो खिचड़िया का मेड़ बांध दे। घियना को लेहर हो गए, सासू कहती झूर हो गए। तब सास सोचे हो एक तो गरमाए गिरायु रहा, मेरी आयु ले सब का करी, जाहे बदे बुद्धि लगाओ। फिर अब का करिए, कहे दमाद रुका बिट दमाद तरह किया, बिटिया की शादी के रहा। कहे एक बात बताई, सास बोली। तब दमाद कहे हाँ माता जी का। कहे अगर हमरे बिटिया के दुख अगर के उदय दे जाना था का करब, ओके काटो। अब तब दमाद सोचे इसका बुढ़िया का खेला कहले। अब कहे रे माता जी कैसे, कहे हमारे बिटिया देव दुख दे दे तो काटब, कैसे काटब जाना था। कहे नहीं मारे से बुढ़ी हुआ हुई खिचड़िया के मेड़वा पर, कहे ऐसे काट दे। तो घियना जाए लगा बुढ़िया को रे। तब लड़कवा कहे बारे बूढ़ा मावा, बिटिया का बहाना लेके खेल खेल दे हो। तब कहना कहे माता जी रुको। कहे हमारे जीते जिंदगी तोरे बिटिया के ससुरा के दिखाई दे, तो के जाना तो का करब। कहे नहीं, कहे ओके ससुरे के घोरब।
कहीं घोर के का करब जाना तो कहीं नहीं, कहीं ऐसे उठाए के थरी हुआ पी ले सास रहेगी ताक के। तो यादव माने जे रात दिन भगवान के याद करता है, ईश्वर ही घी है और वही पी जाता है। सास माने होता श्वास, ये अच्छे की तरह खींचे थे बुरे की तरफ खींचे, खींचा तानी करत रहता है। इसी प्रकार जे सच्चे दिल से गुरु महाराज के याद करता रहता है, भगवान के याद करता है, यथार्थ गीता पढ़ता रहता है, तो धीरे धीरे का नाम मालिक की कृपा रहती है, तो प्राप्त पी लेता है, वो रह जाती है ताक के। माने देखी देखा नहीं, अभ्यास करे, चाहे ठाकुर रहा करना से वो गर्मी में गवा ससुराल हो याद हो जी। पहले के आदमी जात बिरादरी नहीं रहा, प्रेम का जात बिरादरी नहीं होता है। संगत में चले गए ससुराल, अब इतना करना से गर्मी के समय रहा कि ठाकुर कहें करना से कि पहुँचे ससुराल कहें बड़ी गर्म बा, 4 गगरी पानी तो डालो अपने ससुराल में खटिया के नीचे, अब बिस्तर कुल हटा दो करना से। पहले गए हैं वो ससुरारी और ठाकुर के ससुरारी यदो जी पहले तो वो ला उठा कह के 4 गेगरी पानी, पहले गेगरी चलत रही, गेगरी के बाद तब गेगरा, गेगरा के बाद तब बल्टी। जब गेगरी रही तो नगरी में कहनो बवाल नहीं रहा, अब गेगरा फैला तब झगड़ा हुआ, अब बाल्टी फैली तब पाल्टी शुरू हो गई। इसी प्रकार मेरे सज्जनों हुआ क्या, जब 4 गेगरी पानी डाल के ओलन ठाकुर यदवो जी ओलन गर्मी के रवे किया, तब सोचन पहलवान यादव कि लागत तक जे ससुरारी जात है तो ऐसे ही लागत अब 4 गेगरी पानी नवावत होए और ऐसे बिस्तर हटवाए देते होए। तो उन्हें बेचारू को समय नहीं मिला, आषाढ़ लग गए खेती के, उन्हें मौका मिला ठंडी में जाए के, और ठंडी में गए ससुराल करना, लोग बिस्तर लगाए कहें हटाओ बड़ा गर्म है, क्योंकि देखे रहे न हटाए देन बिस्तर, कह रहे थे ठंडी कड़ाका ठंडी है रिश्तेदार, कहें चुप रहो हटाओ 4 गेगरी पानी डालो। 4 गेगरी पानी नवाए के जब उलन तो धैल है सन्नपात के बीमारी मर गए। तो देखी देखा साधे जोग, छीजे काया बाढ़े रोग। इसलिए रास्ते में नकल नहीं चलता है, नकल करवे तो धोखा हो जाए। तो असलियत छुप नहीं सकती कभी बनावट के वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। इसलिए गुरु महाराज करने याद करो, यथार्थ गीता पढ़ो, नाम जपो, माता पिता का आदर करो, घर परिवार में कायदे से रहो, मिलजुल के रहो। मालिक सबके दिल में बैठा है, आशीर्वाद देते रहेंगे, और धीरे धीरे गाड़ी एक दिन सरकत चली जाए, भजन भी हो जाए, और परिवार में सुख समृद्धि सुमति आए। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। इसलिए ओम ओम का जाप करो, प्रार्थना करो, बोलो गुरुदेव भगवान की आशीर्वाद।